हेलो स्टूडेंट, आज आपके बीच में लाए हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसका नाम है केनिजारो रिएक्शन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मींस होता है बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन। इस केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कौन कंपाउंड्स केनिजारो रिएक्शन देते हैं। याद रखिए, केनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स व्हिच हैव नॉट अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये रिएक्शन केवल और केवल एल्डिहाइड द्वारा दी जाती है, और वो एल्डिहाइड भी ऐसा है ना होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ऐसे एल्डिहाइड जेंटलमैन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उनकी रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH से करते हैं फॉलोड बाय हीटिंग, तो दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एक प्राइमरी अल्कोहल बनता है, एक और दूसरा जो होता है वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जेंटलमैन याद रखिए, इसमें दो एल्डिहाइड लिए जाते हैं। वो दोनों एल्डिहाइड सेम भी हो सकते हैं, दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यदि आपका सेम एल्डिहाइड है तो सिंपल केनिजारो रिएक्शन होती है, और एल्डिहाइड से यदि दोनों डिफरेंट आ जाए तो उसको हम क्रॉस्ड केनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। और यदि केनिजारो रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है तो उसको इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। दो एल्डिहाइड, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन हो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। यदि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो, सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो, सो रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखते समय एक स्टेप में हाइड्राइड शिफ्ट होता है, एक स्टेप में प्रोटॉन शिफ्ट होता है। इस वजह से इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रोटॉन हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। हमने कहा दिस रिएक्शन इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स व्हिच हैव नॉट अल्फा हाइड्रोजन एटम। एग्जांपल, सपोज यू हैव फॉर्मल्डिहाइड। आप बताइए केनिजारो देगा या नहीं देगा? ये फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है। फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसका मतलब ये केनिजारो देगा। सपोज ये आ जाए आपके पास एसिटाल्डिहाइड, आप बताइए केनिजारो देगा या नहीं देगा? ये फंक्शन ग्रुप है बेटा, ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये केनिजारो नहीं देगा। सपोज यू हैव ट्राइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड, ये फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा होता है, अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन बीटा होते हैं। इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये केनिजारो देगा। मान लीजिए आपके पास बेंजल्डिहाइड आ जाए, आप बताइए केनिजारो देगा या नहीं देगा? ये फंक्शन ग्रुप है बेटा CHO, इससे अटैच कार्बन अल्फा 1 2 3 4, वैलेंसी पूरी है कार्बन की, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसका मतलब ये केनिजारो देगा। तो केनिजारो रिएक्शन कौन एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है? तो लिखो इसमें दिस रिएक्शन इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स व्हिच हैव नॉट अल्फा हाइड्रोजन एटम। जो मैंने बोला है वो लिखा है, सच टाइप ऑफ एल्डिहाइड ऑन रिएक्टिंग विद कंसंट्रेटेड NaOH और कंसंट्रेटेड KOH फॉलोड बाय हीटिंग गिव्स ए प्राइमरी अल्कोहल एंड ए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उसकी रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड अल्कली से करते हैं बेटा, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्राइमरी अल्कोहल बनता है और एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लिखेंगे इन दिस रिएक्शन one aldehyde molecule is oxidized, one aldehyde molecule is oxidized and other aldehyde molecule is reduced. One aldehyde molecule is oxidized and other aldehyde molecule is reduced. तो जो ऑक्सीडेशन करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा क्या बनाएगा? एसिड सॉल्ट बनाएगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। इन दिस रिएक्शन, ये हमने बोला कि इन दिस रिएक्शन वन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो, रिडक्शन भी होता हो, दैट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यदि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो, सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो इन दिस रिएक्शन
called as disproportional reaction, also called as proton hydride transfer reaction. प्रोटॉन हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। क्यों बोलते हैं बेटा इसको प्रोटॉन हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन? क्योंकि मैकेनिज्म लिखते समय एक स्टेप में प्रोटॉन शिफ्ट होता है, दूसरे स्टेप में हाइड्राइड शिफ्ट होता है। इस वजह से इस रिएक्शन को बोला जाता है प्रोटॉन हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट बात नोट में लिख लो, की पॉइंट, इन कैनिजारो रिएक्शन हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप is the rate determining step. स्लो स्टेप होता है हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप, इससे उसको क्या बोला जाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। तो देखो बेटा अच्छे से तैयार करना है। पहली बात मैंने बताया कैनिजारो रिएक्शन केवल वो एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसकी रिएक्शन जब किसी कंसंट्रेटेड अल्कली से करते हैं, वो NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, तो उसमें दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं एल्डिहाइड के, एक का ऑक्सीडेशन होता है उसमें और एक का रिडक्शन होता है। जो ऑक्सीडाइज करता है वो एसिड सॉल्ट बनाता है और जो रिड्यूस होता है वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको। सपोज यू हैव बेंजल्डिहाइड और कहा जाए सब इसका NaOH से रिएक्शन कराइए, प्रोडक्ट बनाइए। क्या प्रोडक्ट बनेगा? दो मॉलिक्यूल लेना है बेटा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा वो बनाएगा एसिड सॉल्ट CONA, जो रिड्यूस होगा वो प्राइमरी अल्कोहल। कुल मिला के आपको बात ये याद रखना है, जब भी कैनिजारो रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट बनाना होगा तो CHO ग्रुप एक बार कन्वर्ट हो जाएगा CONA में और एक बार कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। बाकी बेंजीनिंग से में देखो, इससे जब ये बना तो क्या हो रहा है, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें दो ऑक्सीजन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। देखो आपने ऑक्सीडेशन की बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। यहां देखो इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें H2 ऐड हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में बेटा दो एल्डिहाइड लिए जाते हैं, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। इस वजह से इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड सेम थे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी ऑक्सीडेशन कर दिया, किसी का भी रिडक्शन कर दिया। जब एल्डिहाइड मॉलिक्यूल डिफरेंट आएंगे तो उसमें आपको समझना पड़ेगा, अभी बताता हूँ। दूसरा एग्जांपल देखो इसमें, सेकंड एग्जांपल, सपोज यू हैव फॉर्मल्डिहाइड, कहा जाए NaOH से रिएक्शन करो, प्रोडक्ट बनाओ। ये फंक्शन ग्रुप है, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसका मतलब ये कैनिजारो देगा। क्या होगा, एक बार CHO कन्वर्ट होगा CONA में, अभी बताया मैंने, CHO कन्वर्ट होता है CONA में, और एक बार कन्वर्ट होगा CH2OH में, तो CH2OH और H क्या बन गया? मीथेनॉल। तो इसमें सोडियम फॉर्मेट और मीथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। थर्ड देखो, मान लो आपके पास ये कंपाउंड आ जाए फुरफुरल, इसका नाम है फुरफुरल। क्या ये कैनिजारो दे सकता है? फंक्शन ग्रुप है अल्फा कार्बन, 1 2 3 4, अल्फा हाइड्रोजन ये कैनिजारो देगा। दो मॉलिक्यूल लेने, एल्कली से रिएक्शन करो, एक बार ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा CONA बना देगा, एसिड साल्ट ऑफ फुरिलिक एसिड, और एक फुरिल अल्कोहल बन जाएगा, फुरिल अल्कोहल। एक बार CHO कन्वर्ट हो गया CONA में और एक बार कन्वर्ट हो गया CH2OH में। तो बेसिक सी बात याद रखनी है, कैनिजारो रिएक्शन में CHO ग्रुप का रिएक्शन जब NaOH से होता है तो CHO ग्रुप एक बार कन्वर्ट हो जाता है CONA में और एक बार कन्वर्ट हो जाता है CH2OH में। इतनी जरा सी बात याद रखनी है आपको, कैनिजारो रिएक्शन आपको दिमाग में हमेशा रहेगी। बट याद रखना कैनिजारो रिएक्शन केवल कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं, और एल्डिहाइड भी ऐसे देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। ना क्वेश्चन आता है साहब ये प्रोडक्ट बना कैसे,
व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। यदि हमको मैकेनिज्म समझ में आ जाए तो सारा काम हो जाएगा। तो अब हम आपको सिखाएंगे मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। इस पहली रिएक्शन का मैकेनिज्म सिखाते हैं। फर्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ समझिए। इस रिएक्शन को हम प्रोडक्ट आपको बना के दिखाते हैं कैसे बना। मैकेनिज्म, दिस इज C6H5CHO, स्टेप फर्स्ट, C6H5CHO, NaOH आयनाइज होगा Na+ एंड OH माइनस, इस पे OH माइनस का अटैक करेगा। कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। You know that electronegativity of oxygen is greater than that of carbon. So with the help of electromeric effect, bond is shifting towards oxygen. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहता है जेंटलमैन कि जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उसमें बॉन्ड हमेशा उस एटम की तरफ शिफ्ट होता है जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। यहाँ माइनस चार्ज आया, यहाँ प्लस चार्ज आया। माइनस कहाँ अटैक करेगा? प्लस के पास। ये बना C6H5CHO- OH। स्टेप सेकंड, अपना दूसरा मॉलिक्यूल ले लो। पहले ये जो आपने बनाया है C6H5, फर्स्ट स्टेप में जो बनाया है OH-O-, इस पे किसका अटैक होगा? जो दो मॉलिक्यूल लिए थे हमने, दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल अटैक करेगा। पहले स्टेप में क्या शिफ्ट होगा? यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड, हाइड्राइड मीन्स H-, हाइड्राइड शिफ्ट। कैसे शिफ्ट होगा सुनो बेटा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी कार्बन से ज्यादा है, बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। जैसे यहाँ प्लस आएगा ये हाइड्राइड जो है H- जो है ये यहाँ से निकलेगा। H- निकल के इस पे प्लस पे अटैक कर जाएगा। जब ये H- यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या लगा है? निगेटिव। तो ये निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, H इस पे आ गया। तो देखो क्या बचा? C6H5COH डबल बॉन्ड हो, दिस इज CO- H C6H5। ओके, ये है हाइड्राइड शिफ्ट। इट इज स्लो स्टेप, सो कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैनिजारो रिएक्शन में हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पूछा जाता है, आईटी में पूछा गया है। नाउ अब होगा प्रोटॉन शिफ्ट। प्रोटॉन शिफ्ट होगा बेटा। प्रोटॉन शिफ्ट में क्या होगा? H+ निकालो यहां से। ये H+ निकल के इस माइनस पर अटैक कर देगा। क्या बचा? C6H5COO-, ये बचा CO-, यहां से बचा C6H5COO-, ये वाला। और H इस पे आ गया तो बचा C6H5CH2OH। C6H5CH2OH। अब हमारे पास क्या बचा था? यहां से Na+, OH- अटैक कर गया तो Na+ इस पर अटैक कर देगा। तो Na+ अटैक करके बचा यहां से हमारा C6H5CONA, और ये बचा बेटा C6H5CH2OH। तो ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। गौर से देखो, ये दोनों प्रोडक्ट यही हैं। ये है C6H5CONA, ये वाला, और ये हमारा C6H5CH2OH। तो दिस इज अ कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? कैनिजारो रिएक्शन। नोट कर लीजिए। कैनिजारो रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल लिए, एक का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे का रिडक्शन हुआ। जो ऑक्सीडाइज होता है वो एसिड सॉल्ट बनाता है, जो रिड्यूस होता है प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इट इज अ कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। नोट करें यहां तक आप। हाँ बच्चों, अब हम आते हैं, आपने अभी तक सिंपल कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी है। सिंपल कैनिजारो रिएक्शन में क्या देखा था हमने कि दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमारे सेम थे। दो हमने या तो फॉर्मल्डिहाइड लिए, या दोनों बेंजल्डिहाइड लिए, या दोनों फुरफुराल लिए। इफ बोथ दी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, हेडिंग डालेंगे क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। इफ बोथ दी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स are different, if both the aldehyde molecules are different, then Cannizzaro reaction is called as
क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन, यदि दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएं तो उस रिएक्शन को बोला जाता है क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। नाउ जेंटलमैन, क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि यदि दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो हम कैसे डिसाइड करें किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। तो इसमें कंसेप्ट ये है, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव aldehyde molecule is oxidized and less reactive aldehyde molecule is reduced and less reactive aldehyde molecule is reduced। जो ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो कम रिएक्टिव एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसका रिडक्शन होगा। अब क्वेश्चन आपके सामने ये आया, परेशानी ये आया कि आप कैसे डिसाइड करें कि कौन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ज्यादा ऑक्सीडाइज है और कौन सा कम ऑक्सीडाइज्ड है, कौन सा कम रिएक्टिव है और कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, ये आपको कैसे पता लगेगा। तो ये हमने आपको जीओसी में पढ़ाया था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ा चुके हैं आपको। हम फिर बता दें, जिन बच्चों ने जीओसी नहीं पढ़ा है वो समझ ली कैसे निकालते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कई कंसेप्ट होते हैं, जनरल कंसेप्ट ये है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल directly proportional to -i power of groups, inversely proportional to +i power of groups। इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है आपने -i और +i का सीरीज। -i पावर जितनी ज़्यादा होती है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, +i पावर जितनी ज़्यादा होती है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी कम होती है। उसके बाद ये भी आप जानते हैं एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, एल्डिहाइड्स आर more reactive than ketone, aldehydes are more reactive than ketone। तीसरी बात ये भी जानते हैं formaldehyde is the most reactive aldehyde। चौथी बात aromatic aldehydes and ketones, aromatic aldehydes and ketones are less reactive than aliphatic aldehydes and ketones, less reactive than aliphatic aldehydes and ketones because एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन में रेजोनेंस होता है, एलिफैटिक में नहीं होता है। तो रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो जो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। पहले आप चारों पॉइंट नोट कर लो, उसके बाद हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन पे क्वेश्चन करना है। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i पावर। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, formaldehyde is the most reactive aldehyde, aromatic aldehydes and ketones are less reactive than aliphatic aldehydes and ketones। एग्जाम्पल, सपोज आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए एसिटाल्डिहाइड और एक दे दिया जाए आपको बेंजाल्डिहाइड, कहा जाए बताओ दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। ये एरोमेटिक है बच्चों और ये एलिफैटिक है, बेंजीन नहीं लगा तो एरोमेटिक है। तो एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजाल्डिहाइड, नोट कर लें। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है। एक बार क्वेश्चन जनरल में IIT में आया हुआ है, गिव द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बेंजाल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड, एल्कली से रिएक्शन करो प्रोडक्ट बनाओ। व्हाट विल बी प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। अब गौर से देखो बेटा, इसमें दो एल्डिहाइड हैं और दोनों एल्डिहाइड ऐसे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
इसका मतलब कैनिजारो है, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो क्रॉस्ड कैनिजारो है। ये बेंजल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, आप जानते हैं एरोमेटिक है तो ये लेस रिएक्टिव होगा, ये एलिफेटिक है तो ये मोर रिएक्टिव होगा। तो मैंने आपको बताया जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा हमेशा, जो कम रिएक्टिव है उसका रिडक्शन होगा। तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा? फॉर्मल्डिहाइड का। जो ऑक्सीडाइज होगा वो एसिड सॉल्ट बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। और जो रिड्यूस होगा वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, ये C6H5CH2H, क्या नाम है इसका? बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। तो इस रिएक्शन में आपने देखा दो प्रोडक्ट बन गए, एक सोडियम फॉर्मेट बन गया और एक बेंजिल अल्कोहल बन गया। जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जो कम रिएक्टिव है उसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो सिंपल कैनिजारो रिएक्शन में दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल सेम होते हैं और क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल होते हैं एल्डिहाइड के डिफरेंट। अब आता है तीसरा पॉइंट, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, देखो अभी तक आपने जो पढ़ी रिएक्शन, अभी तक जो पढ़ी, चाहे वो सिंपल कैनिजारो हो चाहे क्रॉस कैनिजारो होती, वो थी क्या? इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंटर का मतलब होता है बेटा दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में यदि प्रोसेस हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर प्रोसेस। और विद इन मॉलिक्यूल हो जाए एक ही मॉलिक्यूल में तो उसको बोला जाता है इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन कौन देते हैं? दिस रिएक्शन इज गिवन बाय डाइएल्डिहाइड्स और अल्फा कीटो एल्डिहाइड, अल्फा कीटो एल्डिहाइड। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन को डाइएल्डिहाइड भी दे सकते हैं और अल्फा कीटो एल्डिहाइड भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, सपोज यू हैव ग्लाइओक्जल, ग्लाइओक्जल ये होता है बेटा CHO, कहा जाए इसका एल्कली से रिएक्शन करो, प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा बताओ? दो CHO ग्रुप है इसमें, एक का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडाइज हुआ वो क्या बना देगा? CONA। और जो रिड्यूस होगा क्या बना देगा? प्राइमरी अल्कोहल। CONA मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा एक CHO और दूसरा CHO CH2OH में कन्वर्ट हो गया। मान लो आपके पास ये कंपाउंड आ जाए डाइएल्डिहाइड, NaOH से रिएक्शन करना है, क्या होगा बेटा? एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा CONA में, एक कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। अब कहते हैं कि भाई इसका एसिडिफिकेशन कर दो, मान लो एसिडिफिकेशन, मान लो HCl से रिएक्शन करते हैं तो NaCl निकल जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH2OH में रहेगा। मान लो आपके पास ये आ जाए C6H5COCHO, NaOH से रिएक्शन करो, प्रोडक्ट बनाओ, क्या होगा बताओ? ये फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, अल्फा पे कीटो ग्रुप है, दिस इज अल्फा कीटो एल्डिहाइड, अल्फा कीटो एल्डिहाइड। तो मैंने कहा कि इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन अल्फा कीटो एल्डिहाइड देते हैं और डाइएल्डिहाइड देते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है साहब, यहाँ CHO ग्रुप है, यहाँ CO ग्रुप है, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा? अभी मैंने बताया था एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो कम रिएक्टिव होता है उसका रिडक्शन। तो यहाँ CHO का ऑक्सीडेशन होगा, CO का रिडक्शन होगा, ये बनाएगा C6H5, जिसका रिडक्शन होगा वो अल्कोहल बना देगा, और ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो CONA हो गया। याद रखना बेटा, एल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, वाइस वर्सा ऑफ ईच अदर। यदि आपने जिस कंपाउंड का एक का ऑक्सीडेशन कर दिया, यदि उसी का रिडक्शन कर दोगे तो पहला वाला कंपाउंड रीजनरेट हो जाएगा। तो आपने जेंटलमैन इसमें तीन टाइप की रिएक्शन पढ़ी कैनिजारो में, सिंपल कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। आपने कहा कि ये रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें जेंटलमैन दो एक्सेप्शन है। कौन कौन से दो एक्सेप्शन है सुनो।
एक्सेप्शन पहला CH3CHO, X इज द हैलोजन। इस कंपाउंड में गौर से देखो, फंक्शन ग्रुप है ये अल्फा कार्बन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको कैनिजारो देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जेंटलमैन कैनिजारो ये कंपाउंड नहीं देता है, क्योंकि हैलोजन जो होता है हाईली रिएक्टिवेटिंग होते हैं, वो कंपाउंड की रिएक्टिविटी को घटा देते हैं। तो इट इज द कंपाउंड which have not alpha hydrogen atom but do not give कैनिजारो रिएक्शन। पहला पॉइंट तो ये याद करो। जैसे क्लोरल आ जाए, क्लोरल होता है CCl3CHO, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड है क्लोरल। पूछा जाएगा बताओ ये कैनिजारो देगा, तो आप देखोगे कि साहब इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, तो देना चाहिए, लेकिन मैंने बता दिया CH3CHO इज द कंपाउंड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम बट डू नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन ड्यू टू हायर डीएक्टिवेटिंग पावर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स। दूसरा एक्सेप्शन ये है डाइमिथाइल एस्टल्डिहाइड, ये फंक्शन ग्रुप में अल्फा कार्बन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसको कैनिजारो नहीं देना चाहिए, बट जेंटलमैन मिथाइल ग्रुप एक्टिवेटिंग होने के कारण ये कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देता है। इट इज द कंपाउंड which have alpha hydrogen atom but gives Cannizzaro reaction. So these are the two compounds. एक्सेप्शन है ये, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी कैनिजारो नहीं देता है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है फिर भी ये कैनिजारो देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कैनिजारो रिएक्शन। मैं आपको 1 मिनट में पूरी रिएक्शन को फिर रिवाइज करा देता हूँ। कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स व्हिच हैव नॉट अल्फा हाइड्रोजन एटम। Such type of aldehydes on reacting with alkali gives a primary alcohol and a salt of carboxylic acid. In this reaction, 2 aldehyde molecules are used. One aldehyde molecule is oxidized and other aldehyde molecule is reduced. More reactive aldehyde molecule is oxidized and less reactive aldehyde molecule is reduced. इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, so this reaction is called as redox reaction. इस रिएक्शन में यदि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म लिखते समय हाइड्राइड और प्रोटॉन दोनों का शिफ्ट होता है, इस वजह से इसको बोला जाता है प्रोटॉन हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। यदि दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो उसको बोला जाता है क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन होगा, कम रिएक्टिव मॉलिक्यूल है तो उसका रिडक्शन होगा, और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i पावर। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। फॉर्मल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड। Aromatic aldehydes and ketones are less reactive than aliphatic aldehydes and ketones because aromatic aldehydes and ketones are stabilized by resonance. जिन कंपाउंड में रेजोनेंस होता है उनके वो स्टेबल ज़्यादा होते हैं, और जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो रिएक्टिव कम होते हैं। लास्ट पॉइंट मैंने बताया इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय डाइएल्डिहाइड्स एंड अल्फा कीटो एल्डिहाइड्स। तो जो उन दोनों CHO में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरे का रिडक्शन हो जाता है। तो जेंटलमैन ये हमने आपको पूरा कैनिजारो रिएक्शन पढ़ाया, इसका मैकेनिज्म आपको पूरा सिखाया। आप अच्छे से इसको तैयार करो, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। एल्डिहाइड कीटोन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली क्लास में हम आपको एक नई रिएक्शन के साथ आएंगे एल्डिहाइड कीटोन की, उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। आप किताब खोल के पढ़िए एल्डोल कंडेंसेशन को डिटेल में, आगे की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। यूट्यूब चैनल जो हमारा है डॉक्टर CP शर्मा ऑनलाइन क्लासेस, उसको सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट उसका पता लगता रहे और भी बच्चों को उसका लाभ मिलता रहे। थैंक यू सो मच।